वखान कॉरिडोर है। अब वखान कॉरिडोर क्या है? वखान कॉरिडोर के ऊपर पाकिस्तान का कंट्रोल होना चाहिए। वखान कॉरिडोर इज अप इन द नॉर्थ, इट्स अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड, ओके, दैट कनेक्ट्स that in a sense connects Afghanistan to Tajikistan, right? ठीक। और क्योंकि पाकिस्तान आजकल ये भी रिसेंटली बात हुई थी कि जी वाखान कॉरिडोर जो है पाकिस्तान चाहता है कि शायद उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यानी कि वहाँ से काट दिया जाए ताजिकिस्तान को, अफ़गानिस्तान की इस टेरिटरी को, कि भैया वाखान में जो है पाकिस्तान का जो है कंट्रोल आ गया है। ख्वाबों में, नींदों में, जब ये दिन में सोते हैं तो इनको सितारे दिखते हैं, और जब ये उठते हैं तो फिर आके कहते हैं कि भैया वाखान हमारे अंडर कंट्रोल आ गया है। पाकिस्तान लर्न कर रहा है इंडिया की पॉलिसीज से, तो ये तो अगर ऐसा है तो बड़ी ही अच्छी बात, इसलिए कि हम तो बहुत दिनों से, काफ़ी अरसे से ये कहते चले आ रहे हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी है उसको सीखने की ज़रूरत है भारत से। भारत की फॉरेन पॉलिसी ऐसी फॉरेन पॉलिसी है कि पाकिस्तान अगर वैसी फॉरेन पॉलिसी बना ले तो दुनिया में उसका नाम कहाँ का कहाँ पहुँच जाए। अब पाकिस्तान ने समझाया तालिबान को कि देखिए, डोंट पुश अस, वो नहीं बात माने, वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, हम नहीं इनको टीटीपी को नाराज़ कर सकते, तो वो तो हमारी मजबूरी है। तो अब उन्होंने आके बात आगे बढ़ा दी है कि वो हमारे मेहमान हैं, हम तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने कहा अच्छा तेरे थोड़े मेहमान ने, ठीक है, फिर इन्हें जाके ठा बम मार देते। कि अफ़गान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो टीडीपी है उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए। तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान है वो अजीत दोवल से सीख रहा है या दोवल डॉक्ट्राइन से सीख रहा है, सीखा है पाकिस्तान ने। हमने कहा अच्छा कैसे, ये तो बात हम किया करते हैं ना कि सीखना चाहिए फॉरेन पॉलिसी को। तो उन्होंने कहा कि देखें, अफगानिस्तान के लोगों को, अफगानिस्तान को ये कह दिया गया है कि भाई अब टीटीपी के लीडर्स को मारा जाएगा, अब जो हलाक करना है और ख़ात्मा करना है पाकिस्तान ने वो टीटीपी के लीडर्स का, लीडरशिप का करना है, उनके ऊपर हमले किए जाएंगे और उनको मारा जाएगा वहीं पर अंदर घुस के। तालिबान के पास तो कोई एयरफोर्स नहीं है ना कि इनको रोक सकते हैं। तालिबान के पास तो इरेगुलर और आर्मी भी नहीं है, वो तो इरेगुलर गुरिल्ला वॉरफेयर ही कर सकते हैं। मगर अब तो वो तो इन्वॉल्व है इंटरनल डिफेंस में जी, तो वो ज़्यादा बॉर्डर पोस्ट को छोटी मोटी ठूठा कर सकते हैं, फायरिंग कर सकते हैं। तो आपने क्या किया कि एक तो उनको कहा कि अच्छा फिर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, ठा हम कर देंगे, और हम जाके इनके टीटीपी के लीडर्स को अटैक करेंगे। पाकिस्तान के जो DGISI हैं वो मिले हैं ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट से, और ज़ाहिर बात है जो बात होती है वो तो यही हुई है जी, पीस, स्टेबिलिटी, रीजनल सिक्योरिटी, चुन के उनके लीडर्स को असैसिनेट किया जाए। ये जो टैक्टिक है ये इंडिया से इन्होंने पिकअप किया। इंडिया ने आपके कश्मीरी लीडर्स को और जिहाद के लीडर्स को जो पाकिस्तान और कश्मीर में बेस्ड हैं उनको चुन के असैसिनेट किया यहाँ। और देखा इससे पहले मतलब हुआ है ना ऐसा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक की गई वहाँ पे मारा गया, उस वक्त पाकिस्तान के जो डेलीगेशन था वो वहाँ पर मौजूद था और फिर भी ऐसा किया गया। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान है उसकी तरफ से जवाब भी दिया गया, आपको पता है ये तो चल रहा है। लेकिन ये जो है कि अंदर घुस के मानना, इसको उन्होंने कहा कि ये दोवल डॉक्ट्राइन है, और इसके ऊपर उनका कहना ये था कि जिस तरीके से इंडिया ने या अजीत दोवल की स्ट्रेटजी ने पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले वो मुजाहिदीन और जिहादी जिनको के जगह जगह मारा गया और उनकी हलाकतों की खबरें चलती रहीं, और इतने ही ऐसे लोग जो कि कश्मीरी जिहाद जो लड़ते रहे और फिर वो टेररिस्ट भी डिक्लेयर थे इंडिया की तरफ से और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से दुनिया में, उनको पकड़ पकड़ के जो मारा गया और ये पता नहीं चलता रहा कि ये कौन मार के चला गया गली कूचे में। तो बिल्कुल वैसे ही उससे लर्न करके पाकिस्तान ने अब ये किया कि अफगानिस्तान के अंदर जाके उसी तरीके से टीटीपी के उन लीडर्स को मारा जा रहा है या तरीके तालिबान के उन दहशतगर्दों को मारा जा रहा है कि जो पाकिस्तान के अंदर आकर दहशतगर्दी करते हैं। जिसके बाय द वे अब एक आर्टिकल आज वॉशिंगटन पोस्ट में भी आया है कि इंडिया रॉ किस तरीके से रेजिस्टेंस के जो लीडर्स हैं कश्मीरीज बेस्ड इन पाकिस्तान, उनको किस तरीके से चुन चुन के असैसिनेट कर रहे हैं। ये वही दोवल की डॉक्ट्रिन है जो कि उन्होंने अपने क्रिटिक्स जो सिख के जो रेजिस्टेंस है वहाँ उनको टारगेट कर रहे हैं, जिसके साथ कनाडा के साथ तल्लुकात खराब, खालिस्तान मूवमेंट, खालिस्तान जो लर्न किया है पाकिस्तान ने अब ये इंडिया से किया है या अजीत दोवल की उस डॉक्ट्राइन से किया है कि जिस पे उन्होंने उन जिहादियों को मारा कि जो इंडिया पर जो है हमला करते रहे और जो भी सब माजी में पास्ट में होता रहा। तो इससे हमने कहा अच्छा चले, वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन
सीख लिया, लर्न कर लिया, चलिए कुछ तो लर्न किया। वैसे मेरा तो ख्याल ये था कि लर्न करते एजुकेशन में, एजुकेशन का लर्न करना होता, और वहाँ की जो तरक्की है वहाँ से लर्न करते, और बहुत सारी जो उनकी यूथ पूरी दुनिया पर रूल करी है उससे लर्न किया जाता, और पीस अमन के लिए और तरक्की के लिए जो वो भी लर्न करना चाहिए। नहीं करते तो चलें, कर भी लें, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है, कर सकते हैं आप लर्न। तो इंडिया के जो टैक्टिक्स है कि पिक एंड किल लीडर्स, वो अब हमने कहा अच्छा फिर है गल है, असी फिर तालिबान के भी लीडर्स चुनने चुन के ठोकने ऐसे। तो एक तो इन्होंने ये कर दिया, दूसरा सिमिलरली जैसे इंडिया ने किया था सर्जिकल स्ट्राइक, तो इन्होंने भी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी जाके अफगानिस्तान में, और जो बंदे मार दिए वहाँ उनके क्या कैंप्स के ऊपर। जय हिंद दोस्तों। अब पाकिस्तान को बनना है इंडिया के जैसा आपने देखा कि पाकिस्तान मानता है कि पाकिस्तान में जो टारगेट किलिंग की और जो उसके दुश्मन थे इंडिया के, उसको इंडिया ने चुन चुन के मारा, और कनाडा भी। तो पाकिस्तानियों को अब वही करना है अफ़गानिस्तान के साथ, और पाकिस्तान बोल रहा है कि हम जैसा इंडिया ने किया था वैसा ही हम करेंगे। मतलब अफ़गानिस्तान के लीडर जो है तालिबान के, उन लोगों को भी चुन चुन कर मारेंगे। तो इन लोगों को हर चीज़ में इंडिया का कंपैरिजन करना ही अच्छा लगता है, और पाकिस्तान अपने खुद के बारे में तो सोचता नहीं कि वो लोन पर जी रहा है, जबकि इंडिया ऐसा कुछ नहीं कर